वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद साहब बहुत शुक्रिया। फवाद साहब, आपकी तो पोजीशन है एक नैब के हवाले से, मगर वजीर आजम कैसे मान गए हैं कि नैब तरामीम में जो अपोजिशन का मौक़िफ़ है, जो उनकी राय है, उसको भी अकोमोडेट किया जाएगा, ये फैसला कर लिया है? कैसे मान गए वजीर आजम? देखिए शाहजेब साहब, सबसे पहले तो देखिए ये जो मौजूदा निज़ाम है एहतसाब का, ये अपोजिशन ही की दोनों पार्टीज़ का बनाया हुआ है, PMLN का और पीपल्स पार्टी का। इसमें चपड़ासी से लेके चेयरमैन नैब तक तमाम अपॉइंटमेंट्स इनकी की हुई हैं। जो केसेस हैं इस वक्त नैब के पास, इनके ऊपर वो सारे केसेस वो हैं जो इनके अपने दौरे हुकूमत में शुरू हुए। तो पहले तो ये बात वाज़ेह हो। दूसरी बात यह है कि इसके बाद भी हमने देखा है कि नैब से मुतल्लिक प्राइम मिनिस्टर साहब की जो पॉलिसी स्टेटमेंट है, चाहे वो कराची में बिजनेसमैन से उनकी तकरीर हो या फिर यहाँ पर ब्यूरोक्रेट से जो उन्होंने गुफ्तगू की, उससे ये ज़ाहिर होता है कि जो तरीक़ाकार है एहतसाब का, उसके ऊपर मामला जो है वो 100% सही नहीं है। अब तीसरी बात यह है कि करना क्या है। करना यह है कि हमारा जो एहतसाब के ऊपर मौक़िफ़ है वो बिल्कुल कायम है, उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। तरीक़ाकार जो है एहतसाब का, उसके ऊपर कंसेंसस होना ज़रूरी है, और वो कंसेंसस ज़ाहिर है अपोजिशन की मर्ज़ी के बगैर, उनकी सजेशंस के बगैर कंसेंसस हो नहीं सकता। लिहाजा अब दो यहाँ पर कवानीन है, एक है जो ऑर्डिनेंस जो भी नाफिज़ अमल है, दूसरा सेनेट में अपोजिशन का एक बिल जो है वो पास हुआ है। वो दो कवानीन हमारे सामने हैं। मेरी ज़ाती राय में तो हमें नैब जो है उसको मर्ज कर देना चाहिए FIA में, और एक एजेंसी होनी चाहिए। ये तीनों चारों जो तजावीज़ हैं, ये अपोजिशन के साथ इस कल बुध को ये ख़त्म हो जाएगा आर्मी एक्ट वाला मामला। उसके बाद एहतसाब के ऊपर पहले पीपल्स पार्टी से बात होगी और फिर PMLN से बात होगी। मतलब ये जो उनकी राय करना, उनसे बात करना, ये नतीजा है इस बात का कि जो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने आर्मी एक्ट में तब्दीली के हवाले से आपका साथ दिया है, ये उसका नतीजा है? या 15-16 महीने में जिस तरीके से नैब के ज़रिए एहतसाब किया गया, आपको पता चल गया कि इस तरह तो एहतसाब हो नहीं सकता और मुल्क नहीं चल सकता, उसका नतीजा है? देखिए मेरा ख्याल है माहौल की बात है। दोनों जो आर्मी एक्ट के ऊपर जो कंसेंसस पैदा हुआ है, उससे एक माहौल पैदा हुआ है कि हम और जो बड़े मामलात हैं उनके ऊपर भी एक कंसेंसस जो है वो कर लें। बाकी देखिए, हम अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हमारे व्यूज़ बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। हमारी चाहे इकॉनमी हो, चाहे गवर्नेंस का मामला हो, हमारे व्यूज़ अपने हैं, उनके अपने व्यूज़ हैं। इसीलिए हम ज़ाहिर है एक मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। लेकिन एक जमहूरी निज़ाम में जो एक मिनिमम कॉमन एजेंडा होता है जो पार्टीज़ लेके चलती हैं, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम जो सारी पार्टीज़ हैं वो एक मिनिमम कॉमन एजेंडे के ऊपर जो है वो इकट्ठे हो जाएं। उसके बाद अपनी अपनी जो पॉलिटिक्स है वो करें और अपने इख्तलाफात को भी बरकरार रखें, उसमें भी कोई हर्ज नहीं। और सब जो माहौल पैदा हुआ है पिछले 15-16 महीने में, वज़ीर आज़म पर इल्ज़ाम लगता रहा है कि माहौल तो वो ख़ुद ख़राब करते हैं, अपोजिशन ने इतना नुकसान नहीं पहुँचाया जितना वो अपोजिशन के ख़िलाफ़ बयानात देकर अपनी हुकूमत को अदम इस्तेहकाम का शिकार करते हैं। नैब गिरफ्तार करता है तो उसको ओन करते हैं। शाहिद खान अब्बासी के अमेरिका में ओन कर रहे थे, तो खुद वज़ीर आज़म भी यकीनी बनाएंगे कि इस माहौल को अब ख़राब ना करें, अगर चल रहा है तो चलने दें, गवर्नेंस पर फोकस करें। वज़ीर आज़म देखिए जी, बड़ी सिंपल बात है। जो अपोजिशन का ये, अगर वज़ीर आज़म से वो गिला करें कि वो चोर को चोर क्यों कहते हैं, डाकू को डाकू क्यों कहते हैं, तो ये तो फिर बाकी ज़िंदगी में भी अपोजिशन को यही गिला रहेगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने इससे तो पीछे नहीं हटना। वो खुल के बात करने वाले आदमी हैं, ना उनके दिल और ज़ुबान में कोई बड़ा फ़र्क है नहीं फ्रेंकली। और ये जो अपोजिशन के ज़्यादातर जो लीडरशिप है, ये ज़ाहिर है कि ये बात इनके दिल में जो कुछ और हो, ज़ुबान पे और होगी। इनका माहौल डिफरेंट है। प्राइम मिनिस्टर साहब को जो भी लोग करीब से जानते हैं उनको पता है, वो जो उनके बात दिल में होती है वही ज़ुबान पे होती है। तो इस तरह से तो मैं नहीं को गारंटी कोई नहीं कर सकते कि PM बात नहीं करेंगे या ये बात नहीं कहेंगे, वो तो ज़रूर कहेंगे मुझे लगता है। इसके बावजूद हम लेकिन एक ऐसा माहौल में मौजूद है, एक ऐसे माहौल में है जिसमें कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं, बेहतर हो सकती हैं। उन बातों के ऊपर तो कंसेंसस नहीं हो सकता जिन पे बहुत इख्तलाफ है, और उनमें से जो केसेस हैं नवाज शरीफ, जरदारी साहब, बाकियों के ऊपर, उनके ऊपर कंसेंसस नहीं होना। वो तो हम एहतसाब के ऊपर पीछे हटने को तैयार नहीं है। मैनर के ऊपर जो है वो बात होनी है, तरीक़ाकार के ऊपर बात होनी है। जो बुनियाद है वो तो तब्दील नहीं होगी।
ऐसा मगर उस बुनियाद में मसला है ना कि उस बुनियाद में ये नज़र आता है कि एहतसाब इल्ज़ामात की हद तक है, साबित होने की हद तक नहीं है। तो कम से कम इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम की हद तक ना। और जो वज़ीर आज़म के आप दिल और ज़ुबान वाली बात कर रहे हैं, वो वज़ीर आज़म के दिल में और ज़बान पर करप्शन के ख़िलाफ़ मौक़िफ़ होता है, या वो दिल में सिर्फ उस आदमी को करप्ट समझ लेते हैं जो उनका मुखालिफ है, और फिर ज़बान से भी उसे कहते हैं, जो उनकी जमात में आ जाए, उनके मौक़िफ़ को सपोर्ट करे, तो वो दिल से भी उन्हें करप्ट नहीं लगता, चाहे वो करप्ट हो, और ज़बान पर भी उसकी करप्शन की बात नहीं आती। मुखालिफ हो तो दिल में भी करप्ट लगता है, चाहे वो करप्ट ना हो, और जबान से भी उसको करप्ट कहते हैं क्योंकि उनके खिलाफ होता है। नहीं, ऐसा है नहीं है, क्योंकि जो नवाज शरीफ या जरदारी साहब के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं, बाकियों के ऊपर तो कोई अशर अशीर भी नहीं है। ये तो सिर्फ एक फैशन स्टेटमेंट है कि आपके साथ भी तो लोग हैं, कोई ऐसी उसका तो मामला है नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये जो दूसरी बात आपने जो की है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इल्ज़ाम लगे तो साबित भी हो। अभी देखिए हमारा प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि एहतसाब के ऊपर इन्होंने कहा कि नैब का और इमरान खान का गठजोड़ है, और नैब की कोई अपॉइंटमेंट इन्वेस्टिगेशन की हमारी नहीं है, उनकी कोई प्रोसिक्यूशन की अपॉइंटमेंट हमारी नहीं है, लीगली कोई कंट्रोल गवर्नमेंट का उसके ऊपर है नहीं है। हमारा इस वक्त ये हो रहा है कि जो फेलियर्स हैं नैब के, वो हुकूमत के ज़िम्मे लग रहे हैं, जो कामयाबियां हैं वो नैब की उनकी अपनी है। लिहाजा इस वक्त जो ये मौजूदा निज़ाम है वो हमें भी सूट नहीं करता, अपोजिशन को तो सूट नहीं करता, हमें भी सूट नहीं करता। लिहाजा यही वजह है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक इत्तफाक़ राय है कि इसके तरीक़ाकार के ऊपर तब्दीली होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इत्तफाक़ राय है, हुकूमत और अपोजिशन में ये माहौल बना है इस तरमीम के बाद। फवाद चौधरी साहब खुद कह रहे हैं, अब देखते हैं ये माहौल कब तक बरकरार रहता है।